हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 10th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम प्रश्न बैंक के अध्याय नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस साल जो वार्षिक पेपर होना है आपका वो इस प्रश्न बैंक में से 100% आएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए प्रश्न बैंक से संबंधित जितनी वीडियो हैं सभी अपलोड करूंगा और पूरे क्वेश्चन और पूरे चैप्टर आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम अध्याय 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अध्याय 1 में अध्याय 1 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं उनको देखते हैं पहले, क्योंकि इन्हीं में से ऑब्जेक्ट आना है और इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम आज अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है 96 व 404 का HCF होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4। HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। तो 4 वह संख्या है जो इन दोनों को काट देगी। ठीक, सेकंड है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, HCF 8 है, तो LCM होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो उनका गुणनफल इतना दिया है, इसमें 8 का भाग दे दो तो 8 चौके 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक, फिर इसके बाद तीसरा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक P एवं Q तथा P बराबर AB स्क्वायर हो तो Q बराबर AQB हो, LCM PQ होगा। तो इसका LCM हो जाएगा AQB स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AQB स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में खाली स्थान। तो लिखा है पहला, करणी 3 एक खाली स्थान संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। वे संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकल पाती अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक, परिमेय एवं अपरिमेय दोनों खाली स्थान संख्याएं हैं तो वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी? वास्तविक, रियल नंबर है। ठीक, नेक्स्ट है HCF इंटू LCM बराबर, तो A इंटू B दो संख्याएं दी हैं A और B, तो इनका गुणनफल हो जाएगा। चौथा है, यदि A बराबर x³ स्क्वायर तथा B बराबर x²/q, जहाँ x y अभाज्य संख्या है तो HCF AB बराबर होगा तो x²y² होगा। मतलब A x²y² इन दोनों को क्या कर देगा? काट देगा। ठीक, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में सत्य और असत्य बताइए। तो पहला है, करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक, दूसरा है कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित नहीं किया जा सकता, तो असत्य किया जा सकता है। ठीक, फिर तीसरा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो सत्य बात है। फिर चौथा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है, तो असत्य है। और नेक्स्ट है, परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि वह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सके, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो पहला है, यदि A और B दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो HCF एवं LCM में क्या संबंध है? तो HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B दोनों संख्या गुणनफल। ठीक, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आंसर। ठीक, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है यदि करणी P एक अपरिमेय संख्या है तो P कौन सी संख्या होगी? तो P एक अभाज्य संख्या होगी। तीसरा है, यदि P एक अभाज्य संख्या है और Q एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि P A² को विभाजित करता है तो कौन सा तथ्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P A को विभाजित करेगा। P A को विभाजित करेगा। चौथा है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय लिखो। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणनखंडों का क्रम कैसा भी हो। ठीक, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5 से अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। तो सबसे पहले उनके गुणनखंड तोड़ लेंगे, घातों के रूप में लिख लिया जाएगा उनको। ठीक, कौन सी संख्या कितनी बार आई हुई है। फिर HCF में LCM में देखते हैं, तो LCM में कोई संख्या नहीं छूटती है और डबल नहीं लिखते। ठीक, तो
मतलब हर एक संख्या को लिखा जाएगा, कोई संख्या छूटेगी नहीं। जैसे इसमें 2 की घात 3 है तो सबसे पहले यही लिख लेंगे। अब 2 की घात इनकी 30, इसकी 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें से हमने लिख लिया, और यहाँ का 2 भी हमने उसमें ही आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। सबसे बड़ी बड़ी घात वालों को देखा जाता है, सीधी बात है, इसमें एलसीएम में बड़ी घातों को देखा जाता है। ठीक, तो बड़ी बड़ी घात वालों को हमने यहाँ लिखा और इसका इंटू कर दिया, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक, फिर एचसीएम में क्या होता है, छोटी छोटी घात वालों को देखा जाता है। तो एचसीएम में क्या आएगा, एचसीएम में छोटी घात और कॉमन होनी चाहिए दोनों में। ठीक, तो सबसे छोटी घात यहाँ 2 मिलेगी। देखो 2 यहाँ पर इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन सबसे छोटा यहीं है 2, और 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन सबसे छोटा 3 यहाँ है और यहाँ, तो छोटी संख्या ली जाती हैं, तो एचसीएफ 6 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि एचसीएफ 306 और 657 ये दो संख्या दी है, इनका एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम होगा, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मान रखेंगे, अब एचसीएफ ने दिया है 9, तो इस 9 को हम बटे में ले जाएंगे, यहाँ से एचसीएफ बटे में आएगा, इसका मान रख दिया 9 और काटेंगे तो इतना आ जाएगा 22, 33, 8, एलसीएम निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध करो कि करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि करणी 3 एक परिमेय संख्या में, इसका विरोधाभास मान के चलते हैं, उल्टा मान के, क्योंकि वो तो पहले से एक अपरिमेय संख्या, लेकिन सिद्ध करेंगे तो हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिख लेंगे माना करणी ए बराबर ए बटा बी, क्योंकि परिमेय संख्या ए बटा बी के रूप में लिखी जाती है। तो इसका यहाँ इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b√3 इक्वल ए हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद हम दोनों साइड वर्ग कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो 3 है, हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं b² बराबर a² बटे 3, मतलब जो a3 है वो a² को विभाजित करेगा, a3 को a² को विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा, अतः a बराबर 3c। एक और कोई संख्या ले लेंगे, तो a बराबर 3c उठा कर हम यहाँ इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा a आ जाएगा। और यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि जो हमारा 3 है वो b² को विभाजित करेगा तो वो वह b को भी विभाजित करेगा, तो अतः a और b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सह अभाज्य हैं, जो हमारी त्रुटिपूर्ण गणना के कारण प्राप्त हुआ है। तो लिख देंगे करणी 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि करणी 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से हम हल करेंगे। ठीक, सेम टू सेम उसी प्रकार से आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि संख्या 6 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो। तो गुणनखंड तोड़ लेंगे, वो वही सबसे छोटी घात देखेंगे तो एचसीएफ, बड़ी घात देखेंगे तो एलसीएम। फिर इसके बाद 96 और 404 का एलसीएम, 96 और 404 से का एलसीएम देखेंगे अभी, तो 96 गुणनखंड तोड़ेंगे इतने आएंगे और 404 कितने आएंगे। तो एचसीएफ में क्या होगा, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या आएंगे, बड़ी घात देखेंगे तो यहाँ 2 पे घात 5 है, इसको देखेंगे और कोई संख्या छूटेगी नहीं, 3 भी लिख लेंगे और 1 से 1 भी लिख लेंगे। ठीक, इनका आपस में हम इंटू कर देंगे तो ये हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, लिखा है किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच कीजिए। 6 की घात n अभाज्य संख्या 2 गुणा 3 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की घात n के रूप का होता है, अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। तो अध्याय 1 में से इन प्रश्नों में से आपका वार्षिक परीक्षा में एक पेपर 100% पूछा जाएगा और इतने ही ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आपको हल करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ओनली आपको सिर्फ 15 वीडियो देखना है और उन 15 वीडियो को देखने के बाद आप 100 मार्क्स भी पेपर में ला सकते हैं, 100% पेपर में मार्क्स ला सकते हैं, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।